हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं स्लेव ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी हीलिंग पेट्रियार्क के सामने डिमोनिक कल्टीवेशन सीखने की बात स्वीकार कर लेता है, अपनी इस शर्त के साथ कि उसके गगा को भी वही सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो उसे मिल रही हैं। विभूसियान ने यानी हीलिंग पेट्रियार्क ने भी वांग जी की बात को एक्सेप्ट कर लिया था। इन सब के बाद वांग जी को उसके सैनिक उसके महल में ले जाते हैं। अब आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वांग जी अपने उसी कमरे में जाकर सो गया जहां पर उसे सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। वह कमरा विभूसियान का था। वांग जी के लिए रात थोड़ी सी हसीन थी। उसके पीछे की वजह थी इतने सालों बाद अपने गगा को देखना, उनसे मिलना। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में कहा, वो आज भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। उनकी आंखें बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत हैं। उनके होठ बिल्कुल वैसे ही हैं। उनकी नाक भी बिल्कुल वैसे ही है, बस वो थोड़े से बदल रहे हैं। बाकी तो सब कुछ वैसे ही है। काश कि मैं अभी उनसे मिल पाता, उन्हें गले से लगा पाता और बता पाता मैंने उन्हें कितना याद किया है। तभी अचानक से उसके दिल के कोने से आवाज आई, तुम तो एक गुलाम हो ना, फिर कैसे ये कर सकते हो। पर अगले ही पल उसके उसी दिल के कोने से एक दूसरी आवाज आई, मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने हीलिंग पेट्रियार्क से कहा था मैं जब अपने गगा से मिलूंगा तो उनका गुलाम नहीं रहूंगा, बस मैं हीलिंग पेट्रियार्क का डिसाइपल रहूंगा। तब तो मैं अपने गगा के बारे में सोच भी तो सकता हूँ ना, उनके बारे में सपने भी देख सकता हूँ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली और अपने गगा के बारे में सोचने लगा। उसे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर हो गई थी। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद, अपने गगा के ख्यालों में घूमने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही गई। रात कुछ और गुजर जाती है। अब उस कमरे में विभूसियान दाखिल होता है। उसे उस पूरे सन्नाटे में बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसके लंजा की स्लीपिंग साउंड। उसने देखा कि वांग जी आज बहुत ही पीसफुली सो रहा है। आज उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसके चेहरे पर चमक भी बहुत ही अच्छी लग रही है। उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वो शख्स कितनी सुकून की नींद सो रहा है। वह वांग जी के पास गया, बैठा, अपने हाथों को वांग जी के बालों में फिराया, उसके माथे पर किस किया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह होने के साथ सबसे पहले विभूसियान अपने कमरे से बाहर निकलता है। वह एक बार फिर वांग जी को देखता है। वांग जी अभी सो रहा था, इसी वजह से वह उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद एक सैनिक आता है। वांग जी तब तक अपनी डेली रूटीन कर बैठ चुका था। वह सैनिक आता है और कहता है, लान राजकुमार, आज रात के लिए आप तैयार रहिएगा। आज रात से ही आपकी डार्क कल्टीवेशन की विद्या सिखाई जाएगी। वांग जी ने अपने सर को हाँ में नोट किया और फिर वह उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई लाइब्रेरी है? मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ। सैनिक ने कहा, ठीक है, हम आपको मंत्री नी हुसैन से पूछकर बता देते हैं। सैनिक जाता है मंत्री नी हुसैन के पास, जो उस समय हीलिंग पेट्रियार्क के पास खड़े। मंत्री नी हुसैन ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो लान वांग जी के सेवा में रखा गया है ना? सैनिक ने कहा, लान राजकुमार चाहते हैं कि वो लाइब्रेरी जाएं। नी हुसैन ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं ही उन्हें लाइब्रेरी के लिए ले जाता हूँ। नी हुसैन ने पलटकर हीलिंग पेट्रियार्क की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, इतनी भी क्या बेचैनी है? हीलिंग पेट्रियार्क कुछ नहीं कहता है। फिर वह उसी सैनिक के साथ वांग जी की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में दाखिल होते ही उसने कहा, लान राजकुमार,
आपको किताबें पढ़ना पसंद है? वांग जी ने हाँ में सर हिला दिया। नेहुसन ने कहा ठीक है, तो फिर चलिए मेरे साथ। नेहुसन वांग जी को लाइब्रेरी ले जाता है। वांग जी देखता है वो लाइब्रेरी काफी बड़ी सी थी, जो उसको बहुत अच्छी लग रही थी। वह उसे वहां पर घूम घूम कर देखने लगता है। नेहुसन ने कहा ठीक है, आप यहाँ अपनी पसंद की जो भी चीज़ें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। पर आपको पता है ना, आज रात से आपको कल्टीवेशन सीखना पड़ेगा। वांग जी ने फिर कुछ नहीं कहा, उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर वह लाइब्रेरी की किताबों की भीड़ में खो गया। नेहुसन भी अपने काम पर चला गया। अब रात होती है। वांग जी को एक पहाड़ी पर लाया जाता है। वो पहाड़ी अंधेरे से पूरी ढकी हुई थी। उसके चारों तरफ ब्लैक स्मोक निकल रहा था। वांग जी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे पट्टी बांधकर यहाँ लाया गया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है। वो पूछना चाहता था, मगर पूछना उसके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। अब ईलिंग पैट्रियार्क उसके सामने खड़ा था। उसने अपनी अभी भी निगाहें नीचे कर रखी थीं। तभी हीलिंग पैट्रियार्क ने कहा, निगाहें नीची करके कोई भी कल्टीवेटर कल्टीवेशन नहीं सीख सकता है, और डेमोनिक कल्टीवेशन तो बिल्कुल नहीं। वांग जी फिर विभूसियान की बातें सुनकर वांग जी फिर झटके से विभूसियान की आंखों में देखने लगता है। वह उसकी आंखों में खोने लगा था। वांग जी अंदर तक हिल जाता है। ये आंखें तो बिल्कुल उसके गगा की तरह ही हैं। क्या उसके गगा ही विभूसियान है? विभूसियान समझ गया कि वांग जी क्या सोच रहा है। वो अचानक से अपनी आंखों का कलर चेंज कर लेता है। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि जैसे उसकी आंखों में खून उबल रहा हो। उसकी पुतलियां जो काले रंग की थीं, अब वो लाल रंग में बदल गई थीं। वांग जी तो एक पल के लिए शॉक हो गया था। विभूसियान को देखकर वह सिहर सा गया था। एक अलग सा ब्लैक स्मोक विभूसियान के शरीर से निकल रहा था। उसके बाल खुल गए थे, लहरा रहे थे। हवाएं उन बालों से खेल रही थीं। जैसे लग रहा था कि काले बादल अचानक से एक इंसान को घेर रखा हो। जो बाल लाल रिबन से टाई किए हुए रहते थे, आज वो हवा में इस तरीके से लहरा रहे थे जैसे कि अपने सामने आने वाले किसी को भी अपने अंदर समा लेने के लिए बेचैन हो। उसका इतना खतरनाक रूप देखकर वांग जी डर जाता है। उसने अपना एक कदम पीछे ले लेता है। विभूसियान ने जब ये देखा कि वांग जी उससे डर रहा है, तो उसने कहा, वांग जी, तुम इतने से ही डर गए? तुम तो अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो ना? क्या तुम वापस पीछे जा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे गगा का सर धड़ से अलग कर दिया जाए और तुम्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया जाए? यह सुनते ही वांग जी रुक गया। फिर उसने हिम्मत किया और आगे आया। उसने कहा, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर विभूसियान ने कहा, तो फिर ठीक है, चलो हम अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। उसने वांग जी को एक पैर पे खड़ा रहने का आदेश दिया। वांग जी ने वैसा ही किया। उसने कहा, वांग जी, तुम्हें पूरी रात एक पैर पे खड़ा रहना है और अपने बीचैन को अपने दोनों हाथों से पकड़कर आसमान की तरफ रखना है। वांग जी ने वैसा ही किया। विभूसियान ने उसे कुछ मंत्र दिया और कहा, ये मंत्र तब तक पढ़ो जब तक कि तुम्हें याद ना आ जाए और इनका उच्चारण तुम सही ढंग से ना कर पाओ। वांग जी तो पहले नहीं समझ पा रहा था उन मंत्रों का उच्चारण वो कैसे करे। विभूसियान समझ गया कि कुछ भी हो, वांग जी के अंदर थोड़ा सा उसके प्रति डर बैठ गया है। वह फिर से नॉर्मल हो गया। उसने वांग जी के कान में कुछ कहा। वांग जी की आंखें बंद हो गई। विभूसियान ने कहा, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो बता दो वांग जी। वांग जी ने कहा, मैं कर लूंगा। फिर क्या था, वांग जी ने हिम्मत किया और फिर पूरी रात अपने एक पैर पे खड़े होकर अपने दोनों हाथों में बेचैन पकड़े उस मंत्र को दोहराने लगा। मंत्र काफी कठिन लग रहा था, लेकिन जल्दी ही वांग जी ने उस पर अपने अभ्यास पा ली। करीब 2-3 घंटों के बाद उन मंत्रों का असर उस पर दिखाई देने लगा। अब उसके शरीर से कुछ लाइट एमिट होने लगी थी। वांग जी की आंखें बंद थीं, मगर विभूसियान के चेहरे पर एक स्माइल थी। उसने अपने मन में कहा, ओह, तो सच में डिमोनिक गुरुओं ने मेरे बाद इसे चुना था। मैंने सच में अपने लिए एक सुटेबल पार्टनर ढूंढ लिया। मेरे माँ बाप के बाद अगर मैं जिंदा रहा तो उनकी जगह मैं और वांग जी
ले सकते हैं। मेरे गुरुओं ने यही कहा था। अब देखते हैं आगे क्या होगा। मुझे नहीं लग रहा था कि वांग जी इतनी जल्दी मंत्रों को अपने कब्जे में कर लेगा, पर उसने कर लिया। उसने कर लिया। अब काफी रात हो जाती है, सुबह होने वाली थी। वांग जी बस अपनी एक पैर पर खड़ा था और दूसरे पैर को मोड़े हुए था। उसके दोनों हाथों में उसकी बेचैन थी। कुछ समय बाद उसके पैर जवाब देने शुरू हो गए थे, पर धीरे धीरे न जाने कहां से उसके शरीर में शक्ति आती गई। उसने काफी देर तक उसका अभ्यास किया। अब तो सुबह होने वाली थी, मगर ये क्या? सुबह होते ही वांग जी एकदम से अपनी जगह पर बेहोश हो गया। विभूषियान ने उसे अपनी बाहों में उठाया, अपने तलवार पर उड़ता हुआ फिर से उसी महल में आ पहुंचा। उसने आकर वांग जी को लिटा दिया। वांग जी बेहोश था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। विभूषियान ने उसके पैरों की तरफ देखा जो काफी जले से लग रहे थे। उसके पैरों ने शायद जवाब दे दिया था। विभूषियान उठता है और एक लेप लाकर उसके पैरों में लगा देता है। उसके बाद वह वांग जी के माथे को सहलाता है और उस पर एक किस करता है और फिर बोलता है, लिटिल प्रिंस, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे और जल्दी से तुम्हारी कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। मुझे लगता था ये काफ़ी लंबी चलेगी, पर जिस तरीके से तुम्हारे इनर पावर तुम्हारे साथ है, तुम्हारी कोड स्ट्रांग है, बहुत जल्दी ही सीख लोगे। और फिर वहाँ से चला जाता है। काफ़ी देर तक वांग जी सोया रहता है। फिर जब उसकी नींद खुलती है तो उसकी आंखों के सामने एक सर्वेंट था जो उसके लिए कपड़े लेकर वहां रखा था और वहीं पर खड़ा था। सर्वेंट ने कहा, लान राजकुमार, आप तैयार होकर चलिए, सभी लोग खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वह उठता है। फिर देखता है कि उसके पैर ठीक है। उसे याद था कि जब वो बेहोश हो रहा था तो उसके पैरों में काफी जलन थी, पर इस वक्त तो उसके पैर बिल्कुल ठीक हैं। उसने अपने पैरों को जमीन पर रखा और उछल उछल कर देखने लगा। उसने कहा, सच में ये तो ठीक है। फिर अचानक से उसे रात की बातें याद आ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वह विभूषियान के सामने जाकर खड़ा हो, मगर उसे हिम्मत करनी थी अपने गगा के लिए। वह अपने कपड़ों को ले जाता है और फिर वहां से तैयार होकर विभूषियान के पास उससे मिलने के लिए बढ़ जाता है। उसने देखा कि विभूषियान न्यूसेन वहां पहले से ही मौजूद है। वांग जी जाता है। न्यूसेन उसे बैठने के लिए इशारा करता है। वांग जी बगैर कुछ सवाल किए वहां पर बैठ गया। विभूषियान ने उसे खुद सर्व किया था। वांग जी ने कुछ नहीं बोला, वह साइलेंटली खाने लगता है। खाने के बाद सभी उठ जाते हैं। विभूषियान ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। विभूषियान जाने लगा कि वांग जी ने कहा, आपने कहा था जब मैं कुछ ना करूँ तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। क्या मेरी गगा से मेरी मुलाकात करवाई जा सकती है? विभूषियान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई जो कि उसके निकाब के पीछे ही छिपी थी। उसने न्यूसेन की तरफ देखा और फिर वहां से चला गया। न्यूसेन ने वांग जी से कहा, लान राजकुमार, आप अपने कमरे में जाइए, थोड़ी देर बाद मैं आपको उनसे मिलवा देता हूं। वांग जी ने वैसा ही किया, अपने कमरे में चला गया। उसके कमरे में जाने के कुछ देर बाद ही वहां पर फिर से मंत्री न्यूसेन आते हैं और कहते हैं, लान राजकुमार, चलिए, मैं आपको आपके गगा से मिलवा देता हूँ। एक बार फिर वांग जी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। अपने मन में सोचता है, रात तक तो ठीक था, मुझे डेमोनिक कल्टीवेशन सीखना था। मैं यह जानता हूँ कि यह कितना खतरनाक होता है। शायद इसलिए मुझे ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां पर कोई लोग जाना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि मुझे उस जगह जाने पर ही अजीब लग रहा था। मगर गगा से मिलने के लिए भी मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही थी, पर गगा से भी मिलने के लिए मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इन्होंने तो पहले ऐसा नहीं किया था ना। क्या मैं इनसे पूछूं? न्यूसेन को समझ आ रहा था कि वांग जी कुछ पूछना चाह रहा है। उसने कहा, शायद लान राजकुमार को सोच रहे हैं। अब आप जो सोच रहे हैं
उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। इसलिए आपके गगा से मिलने के लिए आपके आंखों पर पट्टी बांधकर हम ले जा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनके बारे में किसी को कुछ भी पता चले वो कहाँ है, क्योंकि अगर उनके बारे में पता चल गया तो लोग उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पर क्यों, उन्हें क्यों लोग नुकसान पहुंचाएंगे? नेहुसैन ने कहा, वो इसलिए क्योंकि अगर किसी को ये पता चला कि आप हमारे हीलिंग पैट्रियार्क के लिए डिमोनिक कल्टीवेशन सीख रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और अगर उन्होंने ये जान लिया या फिर किसी को कहीं से पता चल गया कि आप सिर्फ इस वजह से डिमोनिक कल्टीवेशन सीख रहे हैं कि आपके गगा को मुक्त कर दिया जाए, तो वह इसे रोकने के लिए उन्हें बंदी बना सकते हैं। इसी वजह से हम आपको इस तरह से ले जा रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। वांग जी ने कहा, ठीक है फिर तो ले चलिए। वांग जी का हाथ पकड़कर नेहुसैन उसे ले जाता है। उसे एक गुफा में ले जाया जाता है। उस गुफा में तालाब था। तालाब का पानी काफी ठंडा था। आसपास काफी खूबसूरत नजारा था। वांग जी की आंखों की पट्टियां खोल दी जाती हैं। उसे सामने चट्टान पर बैठा हुआ उसका गगा दिखाई पड़ता है। वो दौड़ कर जाता है और बच्चों की तरह उन्हें पीछे से हक कर लेता है। नेहुसैन ने कहा, बेबूसियान ने कहा, लंजा लंजा ये क्या कर रहे हो? बस यूं ही रहिए ना गगा। बेबूसियान ने कहा, तुम्हें मेरा चेहरा नहीं देखना है क्या? इस तरीके से तो तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते हो। क्या तुम्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं है? लंजा ने कहा, गगा आप ऐसी कैसे बोल सकते हो? मैं तो दूर से ही देखकर पहचान गया था कि ये आप ही हो। बेबूसियान ने अपने मन में कहा, हाँ देख रहा हूँ, तुम कैसे मुझे पहचान लेते हो। फिर उसने कुछ नहीं कहा। उसने स्माइल किया और वांग जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर बैठ गया। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना वांग जी? उन्होंने तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी है ना? वांग जी ने कहा, पहले आप बताइए गगा, आप ठीक है ना? क्या उन्होंने आपको हर्ट किया है? फिर वह विभूसियान के चेहरे की तरफ देखने लगता है, कभी उसके हाथों को पकड़कर, कभी उसकी गर्दन पर, कभी उसके हानफू को हटाकर पीछे देखने की कोशिश करता है। विभूसियान इससे थोड़ा सा एम्बेरस हो रहा था। वांग जी चारों तरफ अच्छे से देख लेने के बाद कहता है कि गगा सच में आप ठीक है ना? विभूसियान को भी मजाक सूझ गया। उसने कहा, क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? वांग जी ने कहा, गगा मैं देख रहा हूँ कि आपको उन्होंने कहीं पे हर्ट तो नहीं किया है। विभूसियान ने कहा, तब तो ठीक है, मैं अपना पूरा हानफू ही उतार देता हूँ, तब तुम देख लेना। वांग जी शर्मा गया। उसने कहा, आप तो सेमलेस हो। और उसने अपना मुंह घुमा लिया। विभूसियान ने कहा, मैं कहाँ सेमलेस हूँ, मैं तो तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ ना। मैं उतार दूंगा तो तुम देख लेना मुझे कहाँ कहाँ चोट लगी है। इतना कहने के साथ ही वह अपने हानफू के लेयर को खोलने लगा। वांग जी शर्मा गया। उसने कहा, गगा हाथ पीछे। उसने बेबूसियान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। गगा आप इतने सेमलेसली कैसे रिएक्ट कर सकते हो? बेबूसियान ने कहा, क्यों, तुम भी तो मुझे देखना चाहते थे ना? तो फिर मैं इसे निकाल देता हूँ। अब मत निकालिए ना गगा, लंजा ने कहा। बेबूसियान ने कहा, ठीक है मैं नहीं निकालता हूँ। फिर वह उठता है और लंजा का हाथ पकड़कर तालाब के कोने कोने पर घुमाने लगता है। तालाब के एक कोने पर कुछ रैबिट दौड़ रहे थे। विभूसियान दौड़कर जाता है और उनमें से एक रैबिट को पकड़कर वांग जी के गोद में दे देता है। वांग जी ने कहा, गगा ये रैबिट? विभूसियान ने कहा, तुम्हें याद है ना वो लंजा, इन्हें बचाने के लिए ही तो तुम मुझसे लड़ पड़े थे ना? लंजा ने कहा, हाँ गगा मुझे याद है, सब मुझे अच्छे से याद है, मुझे क्यों नहीं याद रहेगा। इतना कहकर वांग जी ने रैबिट के बालों पर अपना हाथ फिराने लगता है। बेबूसियान ने कहा, लंजा क्या कर रहे हो? लंजा ने कहा, क्या कर रहा हूँ? बेबूसियान ने कहा, तुम्हारे हाथ कहाँ चल रहे हैं? उसने कहा, नन्हे रैबिट के सर पर। और कहाँ? वांग जी ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। बेबूसियान ने कहा, तो चलो। ओके फ्रेंड, तो मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।